سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مشہور زمانہ کلام خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا اینڈ پسارا ہو میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام
काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आप जी की अजीम आले बैत पर, आपकी करीम असहाब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का मुसलसल नुज़ूल होता रहे। हज़रात ज़िवकार शबानुल मुअज़्ज़म की अजीम सआदतें जारी हैं, बड़ी ही अजीम और आला लम्हात चल रहे हैं। सैयदा आयशा सदीका अफीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इस बात को नकल फरमाती हैं कि हुजूर जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शबानुल मुअज़्ज़म के पहले 3 और आखिरी 3 रोज़े रख लेता है, नफली नियत करके 6 रोज़े रखता है, पहले 3 और आखिरी 3, फरमाया क़यामत के दिन रब उसे जन्नत अता फरमाएगा और जन्नत में एक उसके लिए ऊँटनी का एहतमाम किया जाएगा। फरमाया वो ऊँटनी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बंदे तूने अल्लाह की रिज़ा के लिए शबान के 6 रोज़े रखे थे, इस ऊँटनी पे बैठ और जन्नत में जितना अब टाइम है घूमता रहे और सैरे करता जा। ये मुकाम सिर्फ 6 रोज़े रखने वालों का है। और शबानुल मुअज़्ज़म फिर क्या बात है, इसकी एक रात तो वैसे ही 1000 रातों से बेहतर है। मैंने पिछला जुम्मतुल मुबारक में शबे मेराज शरीफ के हवाला से बात जारी थी कि मेराज शरीफ बड़ी अजीम बात है और ये वो जिक्र है कि जो लफ्ज़ मेराज का शुरू होता है तो रब पहला लफ्ज़ फरमाता है सुबहानल्लाज़ी अस्रा। अल्लाह फरमाता है कि सुबहान अल्लाह, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक और इससे आगे। फिर हम पूरे 11 महीने तकरीरें सुनते हैं, कभी आपसे नहीं कहा कि जनाब आप बात सुने और सुबहान अल्लाह कहें, लेकिन ये सफ़र मेराज ऐसी बात है कि मैं ना भी कहूँ तो रब कहता है। सबसे पहले रब ने फरमाया सुबहान अल्लाह, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेके गई। लोग कहते हैं कि जनाब ये अकल में नहीं आता कि ये मेराज कैसे हो गई, ये हो सकता ही नहीं कि जनाब एक लम्हे में यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर आगे। रब कहता है किसी की तरफ ना देखो, कुरान पढ़ो, पहला लफ्ज़ ही अल्लाह फरमाता है, कोई नहीं करवा रहा, रब फरमा रहा है सुबहान अल्लाह, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। आज आपके सामने 2 बातों का जिक्र करना है, 2 ज़ातों का जिक्र करना है, 2 हस्तियों का जिक्र करना है। एक वो ज़ात है जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको सैर करवाई जाएगी। एक सैर वो है कि जो रब के भेजे हज़रत जिब्राइल उनके पास आते हैं और सैर करवाने के लिए लेके जाते हैं। दूसरी वो ज़ात है, एक रात मेराज की है और दूसरी रात हिजरत की रात है। एक रात जिब्राइल आते हैं, हुजूर आपको लेके जाना है, दूसरी रात में मेरे आका अबू बकर के दरवाजे पे जाके कहते हैं अबू बकर तुझे आज साथ लेके गारे सौर में जाना है। वो भी रात बड़ी मुकद्दरों वाली है, ये भी रात बड़ी मुकद्दरों वाली है। एक रात में जनाबे वाला फरिश्तों का सरदार आके हुजूर की बारगाह में कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर बड़ा लंबा है। दूसरी रात में मेरे आका अबू बकर तमाम सहाबा के सरदार के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि अबू बकर आज तेरे साथ गारे सौर में जाना है। हजरत जिब्राइल सवारी लेके आते हैं कि हुजूर इसके ऊपर बैठ के सफरे मेराज के लिए जाना है। दूसरी जगह पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपना कंधा पेश करते हैं, हुजूर इस पे बैठे आज गारे सौर में जाना है। 2 रातें हैं, 2 बातें हैं।
وہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ صحابہ کا سردار ہے۔ جو حضرت ابراہیم، حضرت جناب والا جبرائیل سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں کمال کے درجے پہ ہوگا۔ جو ابو بکر کے نام پہ جھومتا ہے رب اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ ایک خاکی ہے، ایک خاکی ہے، ایک افلاکی ہے، ایک خاکی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے افلاکی کا بڑا مقام ہے، ایک جگہ پہ جاتی ہے، وہاں جاتے جاتے جناب والا سدرہ کا مقام آ جاتا ہے، حضرت جبرائیل چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ایک مقام پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ تو سدرہ تک جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت حضرت ابو بکر نے کندھا پیش کیا، میرے آقا نے اتنا مقام دیا، انہوں نے جا کے موڑ پہ چھوڑ دیا، میرے آقا نے ابو بکر کو پکڑا تو ساتھ اپنے مزار میں لٹا دیا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام ہیں۔ ایک وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ سی معراج ایک رات مقدراں والی جیڑی کسی دی سمجھ دے وچ آن والی نہیں۔ یہ معراج ہے نا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے ضمیر اور ظرف ہمیں بڑا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک گلاس ہے نا، چھوٹا گلاس کو اگر ہم لیں تو اس میں ہم کہیں کہ جناب والا ہم 1 کلو پانی ڈال لیں تو ہم پانی نہیں ڈال سکیں گے۔ ہم کہیں کہ جناب گلاس میں اتنا پانی بھر لیں، پانی باہر آ جائے گا۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کوئی سپارہ، 30 سپارے ہیں، 30 سپاروں میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جو جناب والا سبحان سے شروع ہوتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے دنیا والوں الجھن میں نہیں پڑنا۔ جب معراج کی بات آئے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں تو معراج کا لفظ شروع کرنے سے پہلے رب فرماتا ہے سبحان اللہ، رب فرماتا ہے جی سبحان اللہ۔ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن رب فرماتا ہے جی سبحان اللہ۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جس وقت حضور جانے جانا کے دور اقدس میں نا لوگ ملک شام سے مدینہ آتے تھے، مکہ آتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے، اور عربی لوگوں کا یہ محاورہ اور حقیقت تھی کہ عربی لوگ کیا یہ کرتے تھے کہ جو بندے پوچھنا کہ آپ ملک شام سے آئے ہو، جی میں ملک شام سے آیا ہوں، کتنی دیر کا سفر ہے جی، وہاں پہ سفر ہے تقریباً 10 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ 5 دن میں آ جاتا تو لوگ کہتے کہ تو اتنی جلدی آ گیا، اس نے کہا جی میں اتنی جلدی آ گیا، تو جو عربی تھے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ اور مدینہ پاک کے درمیان سفر ہے جناب والا، اگر بندہ کرے سواری کے اوپر تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے سفر چند منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ جب عربی دانوں کو یہ سمجھ لگتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ یہ مقام، یہ جو میں نے معراج کروائی نا، یہ رب نے کرائی۔ اور آج کے دور میں لوگ معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معراج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بابا حضور جانے جانا اگر اس دنیا میں ہے تو یہ نبض ہستی چل رہی ہے، اگر میرے آقا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مثال لیں سادی، یہ گھڑی ہے نا جناب والا، اس کے اندر ہے سیل، اگر ہم اس کا سیل نکال دیں گے تو آج کے بعد 10 سال بعد ہم اس میں سیل ڈالیں گے دوبارہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی معراج پہ سارا سفر بتایا، صحابہ کرام حیران تھے کہ حضور یہ کیسے ہو گیا۔ مثال آپ یوں لیں کہ یہ گھڑی ہے، اس میں سے سیل نکال دیا جائے، 10 سال بعد آپ دوبارہ اس میں سیل ڈالیں تو گھڑی چل جائے گی۔ یہ پوری کی پوری دنیا کی جو سانسیں چل رہی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے چل رہی ہیں۔ اگر میرے آقا ہیں تو یہ دنیا چل رہی ہے، اگر آقا عرش پہ جاتے ہیں جناب والا 70,000 سال بعد میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا عرش سے واپسی تشریف لائے، دنیا میں آ کے بیٹھے، جس طرح پانی چل رہا تھا وہ دوبارہ ہلنا شروع ہو گیا، بستر ابھی گرم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ عجیب بات بتاؤں؟ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا شب معراج جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا، ایک
درخت کے ساتھ میرا یہ شملہ ٹچ ہوا. فرمایا جب میں واپسی آیا تو وہ ابھی بھی ہل رہا تھا. سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن کائنات کی جو نبض ہستی ہے وہ میرے آقا ہیں. اگر ہیں تو زمین چل رہی ہے, اگر عرش پہ جاتے ہیں تو سارا کام کلوز کر دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. یہ بات اب ہم کریں نا, سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نا اصل ہمیں سمجھا دیا, ہر بات کمال کر دی. آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے, اور یہاں سے یہ پوائنٹ لے کے نکلتے ہیں, پورا انہوں نے فتاویٰ رضویہ میں بات کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی حضور جانے جانا کے پاس آتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. انہوں نے اپنے یہ جو کستوری والے ہونٹ ہے نا میرے آقا کے قدموں کو لگائے, تو یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے. جبریل تو پہلے بھی آتے تھے لیکن میرے آقا کے قدموں کو یہ جناب اپنے ہونٹ لگاتے ہیں, تو یہ میرے آقا کی معراج نہیں, یہ جبریل کی معراج ہے. کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ آج پوری کائنات کے سردار کے قدموں کو چومنے کا موقع مل رہا ہے. یہ معراج ہے نا جو, یہ بڑی. اور فرمایا پھر یہاں سے جب آگے چلتے ہیں نا تو آگے براق آ جاتا ہے, تو یہ براق کے اوپر میرے آقا جلوہ گر ہوئے, تو یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے, یہ معراج تو براق کی ہے جو سالوں سے رو رہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب آقا میرے اوپر بھی اپنا قدم لگائیں گے. فرماتے ہیں کہ جب چلے ہیں نا تو براق کو حاضر کیا گیا. اب سارے کے سارے براق کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک براق نکر میں ایک کونے پہ کھڑا رو رہا ہے, باقی سارے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امی آپ نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے سنا ہے جو روتا ہے, جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, رب اس کے مقدر بدل دیتا ہے. اب میں روتا اس لیے ہوں کہ شاید میرے مقدر بدل جائیں. دوسرے سارے ہنس رہے ہیں, ان سے پوچھا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, براقوں نے عجیب جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم ہنس اس لیے رہے ہیں کہ آقا نے بیٹھنا تو ایک کے اوپر ہے, لیکن ہم مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ کملی والا آ گیا ہے. حضور جانے جانا تشریف لے آئے ہیں. اب بات تو ایک ہی بننی ہے, لیکن ایک کے سبب رب نے سبھی کو عزتیں عطا فرما دینی. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جس وقت براق کو پیش کیا گیا تو میں براق کے اوپر بیٹھنے لگا. ابھی نیت کی تھی کہ براق کے اوپر بیٹھتا ہوں. 60 گز براق نا زمین سے اچھل اٹھا. یار وہ کریم آقا کو اس نے دیکھا, براق نے, اس نے اپنے دل کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی کہ میں کریم آقا کی زیارت کر رہا ہوں. تو جس وقت میرے آقا نے نظر ڈالی ہوگی, اور یار کسی کا پیر آ جائے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں, کسی کا جناب والا استاد آ جائے لوگ خوش ہوتے ہیں. تو جس کے اوپر کل کائنات کے سردار کی نظریں پڑی ہوں گی وہ براق مچلتا نہیں ہوگا تو اور پھر کیا کرتا ہوگا؟ وہ براق جناب والا اچھلا, اور براق پھر بس جی وارے نعرے ہو گئے. اب کیوں نہ مچلتا, اس کے اوپر میرے آقا بیٹھنے والے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت اس کے اوپر آپ نے نا قدم رکھے, آپ خوش ہو گئے, براق خوش ہو گیا, کیونکہ اس کے مقدر بدل گئے, تقدیر بدل گئی. جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا, وہ ہمارے استاد گرامی قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دے کے کمال کر دیا. محبت کی بات ہوتی ہے, جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے نا تو جناب والا پھر بندہ اشک بار ہو جاتا ہے. استادوں کا جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا 2009 میں, تو آپ کافی زیادہ علیل تھے, تو بڑا میجر آپ کا آپریشن ہوا. تو گرکی ہاسپٹل میں تھے, تو ایک آپ سے نا محبت کرتا تھا بابا, بڑی محبت کرتا تھا. وہ جناب پنجاب کے آخری ضلع راجل پور غالباً وہاں سے آیا, تو آ کے نا گرکی ہاسپٹل کے باہر کہتا ہے کہ میں نے نا بابا جی کی زیارت کرنی ہے. محبت کی بات تھی, کہا کہ میں جی بابا جی کی زیارت کرنی ہے.
तो उन्होंने कहा कि बाबा जी का ऑपरेशन बड़ा मेजर है, वो किसी को दिखाते नहीं, वो कोई पास नहीं जा सकता। तो उसने ना जनाबे वाला बाहर धरना दे दिया। उसने कहा मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ, तो मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो देख के जाना है। अब जनाब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, जाहिर है उनकी चलनी थी, उन्होंने देखने ना दिया। तो वो जो मोहब्बत करता था ना, उसने कहा था मुझे बाबा जी को ना दिखाओ, मेरे दिल की हसरत ये है जिस कमरे में बाबा जी लेटे हैं मुझे उस कमरे की ज़ियारत करने दो। मोहब्बत थी ना। तो जब मोहब्बत हो जाती है, उस बंदे को कमरे की ज़ियारत की गई, वो बंदा गुरकी हॉस्पिटल में मचलना शुरू हो गया। उसने कहा यार बेशक मैंने अपना यार नहीं देखा, लेकिन जिस जगह कदम लगे हैं वो जगह तो देख लीजिए ना। अब जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक के ऊपर तशरीफ लेके आप जिस वक्त बैठते हैं, तो बुराक की फिर रफ्तारें, क्या बात है जनाब। बंदा सोचे जहां तक नजर जाती थी उसका पहला कदम जाके पड़ता था। और बिजली से तेज रफ्तार, बिजली ये तो इलेक्ट्रिक बिजली है ना आजकल, ये जनाब 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है, ये तो हमारी मसनूई तैयार की गई है। लेकिन वो बिजली जो मेरे रब ने पैदा की है उसकी शान क्या होगी। तो फिर बिजली से भी ज्यादा रफ्तार थी उस बुराक की। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त उसके ऊपर बैठते हैं, जिस जगह पे पहली उसकी नजर पड़ती है उसका एक कदम वहां पे जाके पड़ता था। रफ्तार हद से ज्यादा थी। हजरत मूसा सारी जिंदगी ये कहते रहे या बारी ताला मैंने तेरी जियारत करनी है। वो मूसा है, मुकाम बड़ा है, लेकिन दिल में तमन्ना फरियाद ये थी या बारी ताला तेरा दीदार करना है, या बारी ताला तेरा दीदार करना है, अपना दीदार करा दे। रब ने फरमाया कि मूसा तू दीदार नहीं कर सकता। मूसा सारी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन एक मेरे हबीब हैं, रब हजरत जिब्राइल को भेज रहा है, जाके मेरे यार को लेके आओ, मैंने आज मोहम्मद की जियारत करनी है। इश्क की बात है यार, मोहब्बत हर बंदे की निराली होती है, लेकिन रब का महबूब सज्जन फिर क्या ही बात है। मेरे रब ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा कि जिब्राइल मेरे महबूब को लेके आओ, आज मैंने जियारत करनी है। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज ना थी, ये तो मेराज बुराक की थी जो तरस रहा था। तो फिर उसे मेरे आका ने देखा तो उसकी किस्मत ही बदल गई। अब यहां से जब आगे मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं तो क्या हजरत जिब्राइल अमी सारे के सारे 1,24,000 कमो पेश अंबिया रसूल जनाब कतारें बनाए खड़े हैं और इस्तिकबाल करीम आका का हो रहा है। अंबिया तह करे जानू उनके हुजूर। सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि जितने के जितने तमाम के तमाम अंबिया रसूल थे, बड़े बड़े मुकाम, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, आपके क्या कमालात थे, क्या दर्जे थे, बंदे की सोच से बाहर हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अंबिया तह करे जानू उनके हुजूर। जब मेरे आका आए तो अंबिया ने भी अपनी गर्दनें झुका के रखी हुई थी। अंबिया तह करें जानू उनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। फरमाया उनके अदब के ऊपर भी सैयदी आला हजरत लाखों सलाम भेजते हैं। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्राइल ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे के सारे लोग आपकी इत्तिबा में नमाज अदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? अब हर नबी अपनी उम्मत के लिए इमाम है, सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों के लिए इमाम हैं। सारी उम्मती अपनी अपने नबियों के पीछे होंगे। और यार तुम अपने मुकद्दरों पे खुश हो जाओ, तमाम के तमाम उम्मती अपने अपने नबियों की सफ़ों में खड़े होंगे। उनके जितने सरदार हजरत आदम से लेके आका तक जितने भी अंबिया रसूल आए, वो मेरे और आपके आका की सफ में खड़े होंगे। वो कहेंगे आज कहीं किसी का बस नहीं चलेगा, अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा। सैयदी आला हजरत ने कमाल फरमा दिया। आप कहते हैं कि फिर सारे के सारे अंबिया रसूल ने पीछे नमाज अदा की। यार सवाल पैदा होता है, हजरत आदम आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे पूरी दुनिया चलती है, हजरत इब्राहिम आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जहन में बात आ सकती थी कि मैं नमाज कैसे अदा करूं, मैं क्यों पीछे नमाज पढ़ूं, मैं तो जनाबे वाला काबातुल्लाह की तमीर मैंने करवाई, मेरे ऊपर तो आग को
ठंडा कर दिया गया। हजरत इस्माइल कहते कि मेरी शाहरग के ऊपर छुरी नहीं चली। हजरत मूसा अपना, हजरत ईसा कहते कि जनाब मैं हाथ में परिंदा रखता हूँ, फूंक मारता हूँ, रब उसे मुकाम व मर्तबा अता फरमा देता है। हर बंदे का अपना अपना मुकाम था, लेकिन सारे के सारे अंबिया रसूल ने पीछे नमाज अदा करके ये साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मेराज रब को देखना है, हमारी नमाज आपके पीछे अदा करके सभी की मेराज रब ने अदा कर दी है। रब की मेराज, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज रब के पास है, लेकिन तमाम के तमाम अंबिया रसूल ने इस बात की हमें दावत दे दी और बता दिया कि उनकी मेराज वहां पे होती है। लेकिन करीम आका के ये सारे के सारे जितने गुलाम हजरत आदम से लेके उन्होंने पीछे नमाज अदा करके ये बात बता दी कि जनाब वाला हमारी मेराज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा करके है। अब बाबा जी बात ये है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त मैं गुजर रहा था, मैंने राइत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, फल युसल्ली, इसके तर्जमे दो हैं, एक तर्जमा नमाज वाला, एक तर्जमा सलातो सलाम वाला, एक तर्जमा जी सलातो सलाम वाला। फरमाया मैं हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने ये देखा कि हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके मेरी जात के ऊपर दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। दो तर्जुमे हैं जनाबे वाला, एक नमाज के माना में आता है सल्लू अस्सलातु, ये नमाज के माना में भी आता है, और दूसरा सलातो सलाम के माना में भी आता है। हजरत लोग कहते हैं कि जनाब नमाज अदा कर रहे थे, हम कहते हैं नमाज तो मेराज पे जाके फर्ज हुई, इससे पहले मूसा नमाज नहीं बल्कि आका की जात पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। और कमाल की बात है ना, लोग कहते हैं कि जनाब नमाज, मैं कहता हूँ नमाज यार कैसे पढ़ रही है। अगर मेरे घर में आ जाए कोई पीर, मेरे घर में आ जाए मेरे उस्ताद, मेरे घर में आ जाए मेरे दोस्त, तो मैं ये करूं कि जनाब वो आए तो मैं जनाब आगे नफल नीत लूं, तो ये मेहमान नवाजी तो ना हुई, ये तो लोग कहेंगे कि जनाब जान छुड़ा रहा है। लेकिन हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज नहीं अदा कर रहे थे। आला हजरत की तहकीक है, फरमाते हैं नमाज नहीं बल्कि वो हुजूर की जात पे दुरूदो सलाम पेश कर रहे थे। इस बात से पता चलता है कि जितने भी अंबिया रसूल हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और गुलामों का सलातो सलाम भी सुनते हैं। अब ये बात है, और इससे आगे एक और बात, नेक लोगों की कब्रों के ऊपर जाना, नेक लोगों की कब्रों के ऊपर जाना, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। नेक लोगों की कब्रों के ऊपर जाना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अब एक और यहाँ से मसला हाजिर और नाज़िर का भी निकलता है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ्तार कितनी थी कि बिजली से भी तेज। आज के दौर में अगर आपका बेटा 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाए तो रास्ते में अगर उसका अब्बू या बहन या भाई कोई खड़ा हो तो वो देख नहीं पाता, वो गुजर जाता है। रात को माजरत करता है कि अब्बू जी मैंने आपको देखा नहीं, मैं जल्दी में था। लेकिन ये 100 की स्पीड में बंदा हो तो अपनों को नहीं पहचानता। और यार कुर्बान जाऊं आका की जात पे, रफ्तार इतनी थी कि जो समझ से बाहर थी, लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पढ़ते देख रहे हैं। मेरे आका इतनी रफ्तार में हजरत मूसा को देख सकते हैं, तो इस जामिया मस्जिद में कोई खड़ा होकर कहे या नबी सलाम अलैका, तो मेरे आका नाम भी जानते हैं, उसके अब्बे का नाम भी जानते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे नमाज अदा की। यहाँ से इस बात का भी पता चला कि जितने भी अंबिया रसूल हैं वो सारे के सारे हाजिर नाजिर हैं। अब बुराक के ऊपर मेरे आका बैठे तो बुराक की मिराज हुई, मेरे आका की मिराज नहीं हुई। अब मस्जिद अक्सा में जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे नमाज अदा की तो तमाम के तमाम मेरे आका की मिराज नहीं हुई। मिराज ये तमाम के तमाम अंबिया रसूल की थी, जिन्हें ये आज मुकाम मिला कि उन्होंने करीम आका के पीछे नमाज अदा की। अब यहाँ से आगे फिर रफ़-नुमा होता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके साथ और फिर मुकाम सिदरतुल मुंतहा
वहाँ पे जाके हजरत जिब्रील अमी भी रुक जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारा का सारा नूर हूँ, सारा का सारा नूर हूँ। ये बात अकीदे की है। नूरानियत मुस्तफ़ा को समझे इस बात से कि एक मुकाम पे जाके हजरत जिब्राइल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आगे एक कदम भी चलूं तो मेरे नूरानी पर जल जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, जहां पे हजरत जिब्राइल अमी के नूरानी पर जल जाते हैं, वहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज मुबारक को भी कुछ नहीं होता। कमीज मुबारक को जो करीम आका के बदन से लगी, उस कमीज को आग नहीं छू सकती। तो जो मेरे आका का हाथ है उसकी शान क्या होगी। हाथ से आगे मेरे आका के जिस्म की बात करें, उसका मुकाम क्या होगा। अरे हमें तो एक जिस्म की समझ नहीं आ सकती। तो जो उनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था हुसैन मिन्नी, अलीउल मुर्तज़ा के बारे ये मैं अली से हूँ, अली मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाया लहमु कलामी जिस्मु का जिस्मी। हमें एक नूरानियत की समझ नहीं आ सकती, तो पंज तन को समझ हम अपनी अक्लों में कैसे ला सकते हैं। ये मुकाम मर्तबा बड़ा समझने वाला है। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा वहां पहुंचे, वहां पे जिब्राइल अमी भी जाकर रुक जाते हैं। और फिर जब पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, यहां से हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे दो गेट होते हैं। एक गेट होता है जनाब जहां से सारे लोग दाखिल हो जाते हैं, एक गेट होता है जिसे VIP का नाम दिया जाता है। वहां पे जनाबे वाला आवाज दी जाती है कि कौन सा बंदा है जी, वक्त का वजीर आजम आ रहा है, इसके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। अब जनाबे वाला हजरत जिब्रील अमी कितनी मर्तबा जमीन पे तशरीफ लाए। वो आसमान से तशरीफ लाते थे, आते थे, जाते थे, कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज रब ने हजरत जिब्रील को भेजा था और आज अलहदा से VIP गेट से हजरत जिब्रील अमी करीम आका के साथ जा रहे हैं। तो जिस वक्त हजरत जिब्रील अमी पहले आसमान पे पहुंचते हैं, जाके ना दरवाजे को दस्तक दी गई। तो फरिश्तों ने पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है। तो फरिश्तों के सरदार ने कहा कि मैं जिब्रील अमी हूँ। फरिश्तों ने आगे से कहा कि तू हमारा सरदार है, लेकिन आज ऊपर से आर्डर है, अगर जिब्रील के साथ मेरा महबूब है तो सारे दरवाजे खोल दिए जाए। एक दरवाजा खुला और ये कोड था, जब आप ऊपर जाते, ऊपर तशरीफ ले जाते, जिस दरवाजे पे जाके पूछा जाता मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है, हजरत जिब्रील अमी कहते कि मैं अकेला नहीं आया, आज साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी लेके आया हूँ। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अर्शे मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा एक जगह पे जिब्राइल भी रुक जाते हैं, फिर रब का जाके दीदार किया। क्या बात है, रब को देखा। मूसा एक तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा ने कितनी मर्तबा, हजरत मूसा का मुकाम मर्तबा कमाल है, कितनी मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। तो एक तजल्ली कोहे तूर के ऊपर डालते हैं, वो रेजा रेजा हो जाता है। हजरत मूसा कहते हैं कि रब के नूर की एक तजल्ली देखी तो आंखों को रब ने ये बिनाई अता फरमा दी। 100 मीलों दूर काले पहाड़ के ऊपर अगर कोई काली चूंटी नजर चलती है तो मैं अपनी आंखों से उस चूंटी को भी देख लेता हूं। हजरत मूसा एक झलक देखते हैं तो नजर का ये हाल हो जाता है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्शे मुअल्ला पे सिदरतुल मुंतहा उस मुकाम पे पहुंचे जिस जगह का भी कोई नाम नहीं, उस जगह पे अपने रब को देखा और रज रज के देखा। आप तसव्वुर करें, एक तजल्ली देखने के बाद मूसा हर जगह देख सकते हैं। तो जिस महबूब ने रब का दीदार किया होगा वो गुंबदे खजरा में अपने इन गुलामों को भी देख रहे हैं। ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वहां से फिर नमाज का हमें तोहफा मिलता है। नमाज, असल बात ये थी कि जो तोहफा मिला ना
وہ नमाज का तोहफा मिला। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी मरतबा ये बात की थी जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि एक मरतबा और आप तशरीफ़ ले जाएं, मुझे पता है इन्होंने नमाज नहीं पढ़नी। तो करीम आका ने फरमाया था अब तो मुझे रब की बारगाह में जाते हुए भी हया आती है। आप तसव्वुर करें कि जो रब 45 नमाजें माफ़ कर सकता है वो रब फरमाता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मैं अपनी कही बात तब्दील नहीं करता, लेकिन जब मेरे महबूब की बात आती है मैं अपनी बातें भी तब्दील फरमा देता हूँ। अपने महबूब की बात आती है तो मैं अपनी बातें भी तब्दील फरमा देता हूँ, क्योंकि महबूब मेरा है, मैं अपने महबूब का हूँ। 45 नमाजें हो गई माफ, रह गई 5। करीम आका ने फरमाया अब मुझे जाते हुए हया आती है, लेकिन उम्मत को ये तोहफा दे दिया और फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की अब लज रख लेना। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ए प्यारे महबूब, मैं रब हूँ, मैं बातें तब्दील नहीं करता। तेरी उम्मत पढ़े 5 नमाजें, सवाब मैं उन्हें 50 का ही अता फरमाऊंगा। सवाब मैं उन्हें 50 का ही अता फरमाऊंगा। रब्बे कायनात ने ये बहुत बड़ा इनाम फरमाया। तो ये सारे का सारा जो इनाम हुआ ये करीम आका के कदमों की बरकत से हुआ। हमें बस करीम आका की मोहब्बत में मचलना चाहिए। और जो तोहफा हम तक पहुंचा है, अगर मेरा सज्जड, मेरा यार, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे कोई तोहफा दे, मैं उनकी कदर करूं कि यार मेरे दोस्त ने तोहफा दिया, मैं आगे भी नहीं किसी को देता, इसलिए कि यार दोस्त ने तोहफा दिया। कोई मांगे तो कहते हैं तोहफा दोस्त ने दिया है, कि आगे हम नहीं दे सकते, क्योंकि तोहफे की कदर करते हैं। तो रब के हबीब को रब ने तोहफा दिया है। ऐ मुसलमानों, आज वक्त है उस तोहफे की कदर कर लो। जो बंदा उस तोहफे की कदर कर लेगा, इस दुनिया में भी रब उसे इज्जतें अता फरमाएगा, क़यामत के दिन भी उसका जन्नत में आला मुकाम अता होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।